हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी महात्मा गांधी पर है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताई थी। आज उसी के आगे श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जो कि सत्य अहिंसा के पुजारी, और नाम लेते हैं वैसे ही साधारणता चीजों को देखते हैं, उनकी जो सिंपल सिटी है, उनके साधारण और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखते हैं। तो गांधी जी का जैसे नाम लेते हैं तो एक शालीनता की मूर्ति हमारे सामने आ जाती है। वो कृष्णाय शरीर, दुबली पतली काया, और जिसने पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में अपना डंका, भारत का अपना डंका बजा दिया। तो शुरुआत करता हूं आज की क्लास की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। तो पोरबंदर गुजरात की एक छोटी सी रियासत थी, ब्रिटिश रियासत। और वहीं उनके पिता करमचंद गांधी जी एक दीवान थे। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा माखनजी कपाड़िया। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा माखनजी कपाड़िया, और जिसे बापू प्यार से सिर्फ और सिर्फ बा कहते थे। जिसे बापू प्यार से बा कहते थे। 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी जी की शादी 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा माखनजी कपाड़िया से हो गई थी। और 19 वर्ष की आयु में ये विदेश चले गए, इंग्लैंड चले गए बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए। क्योंकि उस समय भारत में वकालत नहीं पढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश के इतने अलग कानून थे। और आप जानते हैं कि उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। तो इनके पिता का नाम मोहनदास, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, और उनकी माता पुतलीबाई थी। तो पिताजी गुजरात के तो पिताजी इनके गुजरात में दीवान थे, और उनकी माता जो पुतलीबाई थी बहुत धार्मिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाली महिला थी। और निश्चित रूप से उनका प्रभाव गांधी जी पर बहुत ही ज्यादा पड़ा। उसके बाद उसके बाद इनके 4 बेटे हुए, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। इनके 4 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम था हरिलाल, फिर रामदास, मणिलाल और देवदास। इनके 4 पुत्र हुए। जनवरी 1948 को, यानी आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। और उसके बाद अगले ही साल गांधी जी के गोली मार दी गई। नाथूराम गोडसे ने इनके गोली मार दी। और इनकी जो समाधि है वो राजघाट दिल्ली में इनकी समाधि है। उसके बाद देखते हैं इनकी उपलब्धि की बात की जाए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैट्रिक पास की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका यात्रा, जो कि इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रहती है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। ये दक्षिण अफ्रीका गए, की डिग्री प्राप्त करने के बाद भारत में आ गए और गुजरात में ही वकालत करने लगे। लेकिन एक थे सेठ अब्दुल्ला थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए। और वहां जाने के बाद जो घटना इनके साथ घटी, जिससे महात्मा गांधी, यानी मोहन से महात्मा गांधी बने। तो भारतीय व्यापारी सेठ अब्दुल्ला थे, इनका मुकदमा लड़ने के लिए ये अफ्रीका गए। और अफ्रीका गए तो अफ्रीका से डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त इनके साथ जो घटना घटी, जिसने मोहन से मोहनदास, महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता इनको बना दिया, जिसे भारत नहीं, संसार का हर व्यक्ति, हर कोना कोना गांधी जी के बारे में समझ गया। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में न जाने कितने इनके फॉलोवर्स रहे हैं। फॉलोवर्स वही इंस्टाग्राम वाला नहीं, अनुयायी, ठीक है ना। तो इनके फॉलोवर्स जो थे, इनके जो अनुयायी थे, इनको मानने वाले नेल्सन मंडेला, और जो वैज्ञानिक रहे हैं आइंस्टीन महोदय, जिन्होंने बहुत ही E=mc² बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक समीकरण दिया था, ये भी इनके अनुयायी रहे हैं। तो एक घटना ये घटी, ये गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। और चूंकि ये बैरिस्टर थे तो इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। लेकिन अंग्रेजों की नजर में गांधी जी काले थे, क्योंकि काले और गोरे की जो नस्ल भेदी जो नीति थी, रंग भेदी जो वहां की जो गंदी नीति थी, उसके शिकार हो गए। तो डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त इनसे अंग्रेजों ने कहा, आप जो है सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठिए। आप गांधी से कहा, आप सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठिए। लेकिन गांधी जी ने, क्योंकि पढ़े लिखे थे, वकालत किए थे, वरिष्ठ थे, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कहा कि हमारे पास फर्स्ट क्लास की जो टिकट है। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों ने कहा, ना तुम काले लोग हो, फर्स्ट क्लास की यात्रा नहीं कर सकते हो, उतरते हो
या फेंक दूं? गांधी जी नहीं माने और एक स्टेशन है पीटर मार्टिसबर्ग, वहां पर गांधी जी को धक्का सहित सामान सहित इनके नीचे फेंक दिया गया। वो रात गांधी जी ने गुजारी और वहीं पर उन्होंने कसम ली कि अफ्रीका से जो नस्ल भेदी रंग भेदी जो नीति है इसका विरोध करेंगे, काले गोरे का भेद मिटाएंगे। और उसके बाद गांधी जी कई दिनों तक लगभग 20 से 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहे और अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेते रहे। तो नस्ल भेदी जो नीति थी और इसी नीति के खिलाफ इन्होंने जो आवाज उठाई और वहां पर एक नेटाल कांग्रेस नाम की संस्था नेटाल कांग्रेस नाम की संस्था खोली जो कि नस्ल भेदी नीति का विरोध करती थी। जो अंग्रेज कहते थे, अंग्रेज लोग हम इंडियंस को काले कहते थे। आप कितने भी गोरे हो लेकिन अंग्रेजों की तरह गोरे तो नहीं हो सकते हैं। तो अब क्या है, अंग्रेज लोग हम लोगों को काले लोग कहते थे। उन्होंने लिख रखा था फॉर डॉग्स एंड इंडियंस, चाहे क्लब होते चाहे सिनेमा घर होते कुछ भी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की यहाँ हमारे इंडिया में। और 1884 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद देखते हैं गांधी जी के बचपन का नाम था मेन्यो। गांधी जी के बचपन का नाम था मेन्यो। उसके बाद महात्मा जो उपाधि है, महात्मा गांधी की कई उपाधियां हैं, राष्ट्रपिता है, महात्मा है, बापू है और अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेक्ड फकीर ऑफ इंडिया, इनको चर्चिल ने कहा, कुछ लोग कहते हैं इनको फ्रैंक मॉरिस ने कहा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। तो गांधी जी उनको गुरुदेव कहते थे और जो आर्यन टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो गांधी जी को महात्मा कहते थे। बापू की बात, ये बापू की बात किसने दी, इसके पीछे मतभेद रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी और कुछ लोग कहते हैं कि बापू की उपाधि वहां पर गुजराती भाइयों ने इनको दी। फिर अर्धनग्न फकीर की बात करी जाए तो अर्धनग्न फकीर ने हाफ नेक्ड फकीर ऑफ इंडिया, ये चर्चिल ने कही, कुछ लोग कहते हैं फ्रैंक मॉरिस ने भी इनको कहा। इस पर विवाद रहा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन जो लॉर्ड माउंटबेटन है, जो भारत के अंतिम वायसराय हैं, तो उन्होंने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स मतलब एक आदमी और पूरी सीमा सुरक्षा करने वाला व्यक्ति, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, तो एक आदमी जो कि सीमा पर खड़ा हुआ है, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको कहा। फिर ये मलंग बाबा कहा, है ना, मलंग मतलब मस्त वाला पर्सन, मलंग बाबा, जो खान गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान ने कहा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनको कहा। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अपने देश वापस चले आए, जिसको आज हम प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से जानते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।